हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इस बार इतिहास में पहली बार है कि इतने राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और 1700 से ज़्यादा इस समय हरियाणा में जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में। शय और मात का जो खेल है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं पर राजनेताओं की दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी इस समय चुनावी मैदान में है। फिलहाल इस समय हमारे साथ चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस बार कांग्रेस की टिकट पर पंचकुला से चुनाव भी लड़ रहे हैं। भजनलाल के बेटे हैं और वहीं पर उनके बेटे सिद्धार्थ बिश्नोई हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, क्या कहेंगे कि इस बार लग रहा है कि राजनेताओं ने अपने अपने जो बेटों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया और आपका बेटा भी, आप इसको राजनीति की शिक्षा दे रहे हो। राजनीति की शिक्षा मेरे पिताश्री ने बचपन में मेरे बेटे को दी थी। और आदमी वक्त के साथ बहुत कुछ सीखता है। और ये तो है नहीं, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता। हालांकि बड़ा टफ काम है ये, क्योंकि जनता ने चुनना है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील तो बन सकता है, क्योंकि डिग्री आई तो बन गया। यहाँ तो हर 5 साल में एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपका बेटा सिद्धार्थ है, आपका भतीजा इसी तरह भव्य है, इसी तरह रणदीप सुरजेवाले के बेटे आदित्य हैं, श्रुति चौधरी हैं, दीपेंद्र हुड्डा है। लग रहा है कि कांग्रेस में जो सेकंड लीडरशिप आने वाले समय की तैयार हो रही है। नहीं, हर पार्टी में होती है, तो इसमें क्या बुरी बात क्या है इसके अंदर। हर पार्टी में हो। तो किन मुद्दों के ऊपर अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहले टिकट का संघर्ष था, लेकिन अब संघर्ष लग रहा है कि खत्म हो गया। संघर्ष तो राजनीति में का और जीवन का एक हिस्सा है। जब तक आदमी जिंदा, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। संघर्ष खत्म होने का मतलब लाइफ खत्म हो गई आदमी की। संघर्ष तो चलते रहते हैं। तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री की भी आमद हो चुकी है, इसी तरह समझा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ दूसरे नेताओं की जो आमद होगी हरियाणा में। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार है कि 5 से 8 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में। ये तो सबका अधिकार है। एक इंडिपेंडेंट आदमी खड़े होते हैं, उनका भी अधिकार है। जो पार्टी की टिकट पे आए उनका भी अधिकार है। सबका अधिकार है ये। तो किन मुद्दों के ऊपर अब आप चुनावी मैदान में उतरे? स्टेट की पॉलिटिक्स करोगे या फिर पंचकुला की पॉलिटिक्स करोगे? पहले पंचकुला, स्टेट बाद में। तो इसी तरह आप उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और अब आप फिर लोगों के बीच हैं। मैं जनता का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पंचकुला के, कि मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है उनका। और आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले हमने जब नॉमिनेशन किया, पंचकुला की सभी सड़कें जाम हो गई थी। इतना प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, भजनलाल आपके पिता और चौधरी बंसी लाल। दोनों के परिवार, एक परिवार कांग्रेस में है, एक का बीजेपी में है, इसी तरह आपका भी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी? क्योंकि आपके परिवार भी, आपके भाई साहब बीजेपी में है, आपका भतीजा भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, ये जनता ने तय करना है और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कांग्रेस को लाने के लिए। जहाँ तक ये सवाल है कि मेरा परिवार उधर है, बंसीलाल जी का परिवार उधर है, चौटाला साहब का परिवार उधर है, भाई हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। आप अपने भाई को नहीं मनाने के लिए गए जहाँ फिर उनको भी कांग्रेस में लाने की बात? क्योंकि बिश्नोई समाज का एक बड़ा तबका भी उनके साथ है या फिर आपके साथ है? बिश्नोई समाज का तबका या जो भी है, सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं वो। डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जितनी हमने करवाई है कभी हुई नहीं है। आप खुद ही सड़क पर चल के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। सड़कों में खड्डे हैं, पार्कों का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, नशा खुलेआम बिक रहा है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली इन्होंने, कोई लॉ कॉलेज नहीं खोला, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। तो कहाँ है डेवलपमेंट? कागजों में जरूर होगी। तो बेशक आपने कहा कि कागजों में होगी, लेकिन क्या लग रहा है कि हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति हावी है या मुद्दों की राजनीति हावी है?
राजनीति हमेशा मुद्दों की हावी हुआ करती है। ये तो मीडिया के लोग बना देते हैं परिवारवाद की। परिवारवाद कोई क्यों? बीजेपी लगातार ही कहती आ रही है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर रही है परिवारवाद को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बाप बेटे एमएलए और एमपी हैं, इसमें क्या है? वो तो वक्त के साथ अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं बीजेपी वाले। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनना तो जनता ने ना जी। ये बीजेपी कह रही है कि इस बार हम हैट्रिक लगाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सामने आ जाएंगे 8 तारीख को। तो आपके जो भतीजे हैं भव्य बिश्नोई, लग रहा है कि इस बार फिर परचम लहरा पाएंगे? ये कहने वाला मैं कौन हूँ? ये तो जनता ने देखना है ना जी। वहाँ नहीं, मैं आपका गया भी नहीं, वहाँ मुझे नहीं मालूम वहाँ का कुछ भी। मैं अपने काम में यहाँ बिजी हूँ। आपकी पैतृक सीट है, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं? नहीं, मैंने यहाँ वहाँ से लड़ने का कभी नहीं सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं जब एमएलए था यहाँ से कालका से, तो मेरे फादर ने एक दिन जब बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर में, तब उन्होंने हवन में आपकी माता जी? नहीं, मेरे फादर सेंटर में चले गए थे तब उन्होंने कुलदीप को वहाँ से चुनाव लड़ाया। तो वहाँ जब हवन चल रहा था तो उसमें मैंने भी आहुति डाली थी, जब मेरे फादर ने बोला था कि मैं आदमपुर को कुलदीप के हवाले और कुलदीप को आदमपुर के हवाले करता हूँ। और मेरे फादर ने मुझे स्पष्ट तौर पे कहा कि तुम दोनों आपस में आमने सामने नहीं लड़ोगे। तो मैं अपने बाप की बात को टाल नहीं सकता, फादर की मेरे लिए भगवान है वो। और सेकेंडली पंचकुला में मुझे इतना प्यार मिला कि मैं कहीं छोड़ के जाने का मेरा दिल भी नहीं करता। मैंने को पार्लियामेंट का टिकट मिल रहा था हिसार से, वैसे कि मुझे पार्लियामेंट लड़ा दो, लेकिन पंचकुला में रखूँगा जी हर हालत। तो बिश्नोई समाज आपको समर्थन करता है या फिर कुलदीप को ज़्यादा समर्थन करता है? सबको करता है वो तो। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नेता हूँ बिश्नोइयों का। भाई मैं तो सबका सेवक हूँ, वो नेता हुआ है, अच्छी बात है, मैं सेवक हूँ। तो आपने आज हमने देखा कि आप अपने बेटे को भी साथ लेके जा रहे हो। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई को लॉन्च कर दिया, इसकी भी प्री लॉन्चिंग मानी जा सकती है सिद्धार्थ की। क्या लग रहा है, सिद्धार्थ के प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हो गई है? मेरा लॉन्च का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एमबीए किया हूँ कोलंबिया बिजनेस स्कूल से न्यूयॉर्क में, और मैं वापस सिर्फ एक ही कारण से आया हूँ कि जिस पंचकुला में मैं बड़ा हुआ हूँ उसी पंचकुला में मेरा बेटा भी बड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे जब बचपन में था मैं देखता था कि ये सेफ़ सिटी थी, सुरक्षित थी, यहाँ पे सब लोगों को लगता था कि हमारा फ्यूचर होगा। और आज के पंचकुला के हालात बहुत ख़राब हैं और हमें पुराना वाला पंचकुला वापस लाना होगा, और वो काम सिर्फ पापा ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आके उनके लिए कैंपेन किया हूँ। अगर मुझे लगता कि ये वो काम नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट माइंडेड नहीं है या फिर ये करप्ट हैं, तो मैं कैंपेन नहीं करता, बेशक मैं उनका बेटा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा भी अमेरिका से आए थे और 5वीं बार वो सांसद बन गए, और आप भी कोलंबिया से आए हो, तो फ्यूचर का प्लान क्या है? अगले महीने का मुझे प्लान पता है कि पापा को इलेक्शन जिताना है, उसके बाद अगले महीने के बाद ही देखेंगे, उसके आगे मैं कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ इस वक्त। तो मम्मा पूरा सहयोग कर रही हैं आपके साथ? बिल्कुल, पूरा फैमिली हमारे साथ है, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, पापा, और हमारा बड़ा परिवार है। पूरा पंचकुला हमारा परिवार है और सबके सब लगे हुए हैं। सबका एक ही गोल है कि इस बार हमें विकास वाला पंचकुला वापस लेके आना है, ना कि नकली विकसित पंचकुला जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हम ला चुके हैं। तो चंद्रमोहन जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस में पहले तो टिकटों की मारामारी चल रही थी, टिकटों की मारामारी खत्म हो चुकी हर है? पार्टी में हैं? टिकटों की मारामारी तो हर पार्टी में है। ऐसी एक पार्टी बता दो जहाँ मारामारी ना हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में थी तो अलग अलग धड़े भी बने हुए थे, और अब क्या लग रहा है कि अगला निशाना क्या है? मतभेद जरूर हो सकते हैं बड़े परिवार में, मनभेद कभी नहीं हुए। हुड्डा साहब के साथ कोई मनभेद नहीं है? मनभेद मेरा किसी के साथ नहीं है। तो इसी तरह मैं आपके पोस्टर वगैरह देख रहा था, बैनर देख रहा था, तो उसमें मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय चौधरी उदयभान की फ़ोटोज़ गायब दिखाई दे रही थी। तो लग रहा है कि आने वाले समय में जो भी लीडर होगा उसको मान लिया जाएगा। ऐसा है कि कार्यकर्ता अपने हिसाब से पोस्टर लगा देते हैं। हमने जो पोस्टर जारी किया उसमें सबके। तो आने वाले समय में कांग्रेस एकला होके चलेगी या सबको साथ लेके चलेगी? सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस। कुमारी शालजा के बारे में क्या कहेंगे? आपकी लीडर हैं वो, या फिर? बिल्कुल मेरी लीडर है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी लीडर रहेंगी वो।
कुर्सी का जो संघर्ष होगा इस आफ्टर, समय संघर्ष MLA बनने का कुर्सी की बातें छोड़िए आप। जो मैंने कहना था मैं इस बारे में कह चुका हूँ, अपने स्टैंड पे मैं कायम रहा करता हूँ। तो लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमने OBC को इतनी टिकटें दे दी, जाटों को दे दी, इसी तरह बिश्नोइयों को भी दे दी, सारे जो समाज है, सर्व समाज, उनको संतुष्ट कर दिया है, इसीलिए बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। देखो, प्लानिंग स्ट्रेटजी हर पार्टी की अलग अलग होती है। कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है और डेवलपमेंट के लिए वोट मांगती है। वो बीजेपी सिर्फ जातिवाद पे वोट मांगती है। आप बिश्नोई समाज को कुछ अपील करना चाहोगे? मेरे लिए सारे समाज बराबर हैं। सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। ये थे चंद्रमोहन बिश्नोई और सिद्धार्थ बिश्नोई, जो बता रहे थे कि 36 बिरादरी से ही वो अपील करेंगे, ना कि सिर्फ बिश्नोई समाज से ही कि कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 36 बिरादरी उनकी इस अपील का कितना उनका असर होता है और कितना आने वाले समय में वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, पंचकुला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।